प्लीज चुप हो जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिस्टर जान और सनम के बीच में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, कोई प्यार नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, समझ गए आप? देखिए आप लोग मेरी बात का यकीन कीजिए, मिस्टर जान और सनम के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज क्या चल रहा है पूरे ऑफिस में? ये बात फैल गई है। सनम मैं नीचे जा रही हूँ, तुम ध्यान से बिना गलती किए काम करना, ठीक है? जैसे मैं करती हूँ तुम बिल्कुल मेरी तरह काम करना, समझी? तुम किसी को गलती का मौका मत देना। मैं चाय ले लेती हूँ। सनम आई नो यू कैन डू इट। ठीक है लैला। देखो तुम मेरी बात का यकीन करो, ऐसा कुछ नहीं है। बताओ तुम लोगों को मैं कितनी देर से कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम लोग पागलों की तरह बार बार एक ही चीज पूछे जा रहे हो। यकीन करो ना मेरा। जो तुम लोगों ने सुना वो सब मेरी मन की बनाई हुई कहानी थी, यकीन करो। नहीं बताओ क्या लिखना है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, और आप? आई एम फाइन टू। नहीं दोस्तों, आप सब खत्म कीजिए प्लीज प्लीज। अरे यार नहीं मैं आपके सारे सवालों का जवाब देना पूछना चाहिए, शायद आप लोग समझ नहीं रहे हैं। पूछो जो भी पूछना है, आइए एक करके पूछिए। हाँ बोलो, उसको क्या पूछना है मैं बताता हूँ। स्टार्टिंग से बताओ। बढ़िया सवाल, सब ताली बजाओ। मुझे चाय मिलेगी? ऑफ कोर्स, ये लीजिए। एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। ठीक है, आती हूँ। हाँ तो बात ऐसी है कि उनके बीच कुछ भी नहीं है, यही तो बोल रहा हूँ, और क्या पूछोगे? अरे क्या हो गया ऐसे? What's up, Darren? मिस्टर जान, कल जब आप गायब हो गए थे, सनम क्या तुम बाहर जाओगी? कल हमने मिस्टर फबरी से बात करके वो सारी जॉब्स ले ली। सारे कैंपेन्स का काम अब हम संभालेंगे। मुझे वो काम नहीं करना है, तुम कैंसिल कर दो। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। आप कल सबको अचानक से छोड़ के। देखो तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो ऐसे काम को लेकर। मैंने कहा ना वो अच्छा इंसान नहीं है। आई डोंट लाइक हिम। हमें ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेना चाहिए। मिस्टर जान, आई रियली कांट बिलीव दिस। मिस्टर जान, यहाँ $1 मिलियन की बात हो रही है। हम टर्की की नंबर 1 एजेंसी बन गए हैं और आप ये कह रहे हो? नो प्रॉब्लम, आई डोंट केयर। हम क्या अभी तक फैब्रिक के पैसों पर पल रहे थे? मिस्टर जान, मिस्टर फैब्रिक का कॉल आया था, वो आपसे मिलने आ रहे हैं। नहीं, गुलिजो ने मना कर दो। आई डोंट वांट टू सी हिम। मिस्टर जान, ये सब उस सनम की वजह से हो रहा है ना? आई कांट बिलीव ऑल दिस। आप एक ऑर्डिनरी एम्प्लॉय को मिस्टर फैब्रिक के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं? डैरेन, स्टॉप दिस नॉनसेंस। सनम का इससे कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर जान, इस कैंपेन के साथ इस कंपनी का फ्यूचर कनेक्टेड है। हम नए डिपार्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, लोगों को इंक्रीमेंट भी मिलेगी। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट यू। आपके फैसले से यहाँ पर काम करने वाले हर एक एम्प्लॉय की लाइफ कनेक्टेड है। और आप ये बात जानते हो ना, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। अगर मिस्टर अजीज यहाँ होते तो उन्हें ये सब अच्छा नहीं लगता। यस, यहाँ पर काम करने वाले सारे लोग इम्पोर्टेंट हैं। मिस्टर जान, मिस्टर फैब्रिक यहाँ आ चुके हैं। ऑलराइट, उन्हें अंदर भेज दो। नहीं, आप रुक जाइए। मिस्टर जान, आप सबसे पहले जेजे से जाकर आप बात कर लो प्लीज। गुलिस, तुम मिस्टर फैब्रिक को बिजी रखो, ठीक है? ठीक है, क्या मैं अपनी चाय पी सकता हूँ? जी जी। नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इसमें थोड़ी सी और क्रिएटिविटी ऐड करो। सैलरी मिल रही है ना? जी जी। हाँ बोलो। मिस्टर जान मिलना चाहते हैं। जी जी, 1 मिनट रुक जाओ। इस तरह कायर की तरह मत भागो और जाकर बात करो। जी, मुझे बताओ कि आखिर बात क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। मिस्टर जान, वो मैंने एक छोटा सा मासूम झूठ बोला था। मैंने अपनी जॉब बचाने के लिए मिस्टर फैब्री से कहा कि आप सनम से बहुत प्यार करते हैं, आप थोड़े से जेलस हो गए। आप और सनम ठीक है, मुझे जाने दीजिए। मैं आपके साथ काम करके प्लीज 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आती हूँ। मिस्टर जान। हेलो, क्या बात है? हेलो, अगर आप फ्री हैं तो कुछ बात कर सकता हूँ मैं आपसे? ऑफ कोर्स, मेरे कैबिन में चल के बात करते हैं। चलिए चलिए। मैंने कहा था ना तुम्हें उन्हें बिजी रखने के लिए, तुमने ये क्या किया? मैं कैसे उन्हें बिजी रखती? यकीन नहीं होता, बेवकूफ। हाँ, ऊपर वाले का नाम लेके अब मैं इसे हटाता हूँ यहाँ से। ये देखो। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। 1 मिनट रुको। वो देखो, उधर से थोड़ा नीचे हो गया है। कहाँ पे दिख रहा है? वो देखो उधर लेफ्ट साइड में, वहाँ पे। तुम्हें कहाँ दिख रहा है? अरे सही से देखो, वो रहा वहाँ पे। मेरे हस्बैंड का काम हमेशा परफेक्ट होता है। तुम क्या कह रही हो?
तुमने ही मुझे बुलाया था ना हेल्प करने के लिए। हटो अभी, मुझे देखने दो। बस ये हो गया। देखा तुमने, मैंने इसे अच्छी तरह से ठीक कर दिया। देखा ना तुमने। हमारे यहाँ ना कोई भी सेंसिबल इंसान नहीं है। तुम अपने आप को समझती क्या हो? अगर तुम्हें हेल्प नहीं चाहिए थी तो मुझे आराम से बोल सकती थी। ओ मेलहा, थैंक यू सो मच। अब तुम जाओ, तुम्हारे कस्टमर्स तुम्हारा वेट कर रहे होंगे ना, वरना वो चले जाएंगे तो क्या होगा? शायद किसी को तुमने रोलर्स हाँ, लगाया मुझे समझाने की जरूरत नहीं। निहात मैं चलती हूँ। बाय बाय बाय। बाय गुड बाय। थैंक यू सो मच। बिल्कुल परफेक्ट है। आ जाओ अंदर। उस दिन मैंने गुस्से में आकर सारा सामान फ्री में बांट दिया। पूरी शॉप खाली हो गई है। पता नहीं आखिर मुझे हो क्या गया था उस दिन। आई एम सॉरी नेहात, आई एम सॉरी। नहीं मेवक्यूबे, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं। फिर से हम इस दुकान को पहले से भी बढ़िया और ज्यादा भर देंगे। तुम उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम यही रुको, मैं अभी आती हूँ। मैं सब ठीक कर दूंगी, देखते जाओ। मेवक्यूबे, तो अब तुम कहाँ जा रही हो? अरे यार। कुलिस, जेजे कहाँ चला गया? क्या बात है? माय डियर सनीम, आज का फ्रेश टॉपिक तुम हो। जेजे ने तुम्हारे बारे में झूठ बोला। लेकिन क्या बोला? ऑफ कोर्स, तुम्हें कैसे पता होगा? तुम तो पूरी नाइट मिस्टर जान के साथ ही ना। पूरी ऑफिस को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम और मिस्टर जान दोनों एंगेज्ड हो, पूरा ऑफिस जानता है। और वहाँ मिस्टर जान की गर्लफ्रेंड भी है, मिस पॉलिन। पता नहीं तुम्हें? मिस्टर जान की मिस पॉलिन, उनकी गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड? आर यू श्योर? ऑफ कोर्स आई एम श्योर। वो दोनों कई सालों से एक साथ है। वो अब्रॉड रहती है, तुमने देखा नहीं? सब लोग उसके बारे में जानते हैं। वो 40th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन पार्टी में भी तो आई थी। कैन यू बिलीव दिस? वो सिर्फ एक पार्टी के लिए आई थी। नहीं, मैंने नहीं देखा। हमने तुम्हारे फियांसे को भी तो नहीं देखा अभी तक। तुम्हें देखना चाहिए उन्हें। पता है, मिस्टर अजीज उनकी बहुत तारीफ करते हैं। वो दोनों। क्या हुआ? बात करते करते कहाँ जा रही हो तुम? और हो जाने दो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। वो तुमसे ज्यादा आई मीन वो हमारे एम्प्लॉयज के साथ मिसबिहेव किसी हाल में बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। मेरे साथ क्यों खेल रहे थे मिस्टर जान? अब देखो ये खिलौना क्या करता है। मिस मेवक्यूबे, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। इतने साइलेंटली आप पीछे आ गए कि ये देखिए मेरी सेल्फी। तो क्या मुझे यहाँ आते ही चिल्लाना शुरू कर देना चाहिए? अच्छा एक बात बताओ, मैंने सुना है तुम कोई बिजनेस कर रही हो। हाँ, मैं लाइफ कोच हूँ। बस मैं यही काम करती हूँ। शायद आप जानती होंगी। मैं कुछ नहीं जानती, बस तुम्हें मुझे एक सोल्यूशन देना होगा। एक्चुअली मैं सिर्फ एडवाइस देती हूँ। सोल्यूशन आपको खुद ही ढूंढना पड़ता है। और लाइफ कोच का काम बस होता है एडवाइस देना। ओह क्या बात है आयहान, क्या बात है। लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि कोई बात है इसमें। अगर इतना ही अर्जेंट है तो हम दोनों मिलकर सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। एक मिनट रुकिए। रुको, कहाँ जा रही हो तुम? रुको, मेरी बात सुनो। मेरे पास इतना टाइम नहीं है। हमारी शॉप हमें वापस मिल गई है, लेकिन उसमें सामान नहीं है। याद है मैंने सब कुछ फ्री में बांट दिया था। नए सामान खरीदने के लिए आपको पैसे चाहिए थे, है ना? मैं जानती हूँ सब कुछ। हम अरेंज कर सकते हैं। कैसे होगा? मिस मेवक्यूबे, मेरे पास ढेर सारे आइडियाज है। आप मुझे नहीं जानती है। एक मिनट रुकिए, मैं कॉल लगाती हूँ। हेलो मुजफ्फर, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं वेट कर रही हूँ। मिस मेवक्यूबे, अब आप रिलैक्स हो जाइए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। एक मिनट आई। हाँ वो तो ठीक है आयहान, पर तुम करने क्या जा रही हो ये तो बताओ। हम चाहते हैं कि हमारी सारी एजेंसीज साथ मिलकर एक मोटिवेशन कैंप में पार्टिसिपेट करें।
क्योंकि अब ये हम सब एक बहुत बड़ी टीम का पार्ट होंगे। हम चाहते हैं कि हमारे इस कैंप में कपल्स पार्टिसिपेट करें, और जितने कपल्स ज्यादा होंगे हमारा ये मोटिवेशनल कैंप काफी इफेक्टिव होगा। व्हाट डू यू थिंक? वेरी नाइस, मैं सबको इन्फॉर्म कर देती हूँ, ठीक है? गुड। मिस्टर जान, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर द मिसअंडरस्टैंडिंग दैट हैपेंड लास्ट डे। नो प्रॉब्लम, गलती मेरी ही थी, मैंने थोड़ा ओवर रिएक्ट कर दिया। आई होप आपके और सनम के बीच सब कुछ सही हो। हाँ हाँ, सब परफेक्ट है एकदम। मेरी वजह से उन्हें परेशानी हुई थी, मैं उनसे पर्सनली सॉरी कहना चाहता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं उनको फोन कर लूँ और उनसे मेरी मुलाकात हो सके? इफ यू से। हाँ, 1 मिनट उसे कॉल करती हूँ। मेरे पास उसका नंबर नहीं है, मैं गुलीस को कॉल करती हूँ। हेलो गुलीस, सनम तुम्हारे साथ है? सने? हाँ हाँ, मेरे साथ है। तुम प्लीज उसे मिस्टर जान के रूम में भेज दो अभी। मिस्टर जान तुम्हें बुला रहे हैं अभी। मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। वो नहीं आ रही। क्या मतलब, क्या बोल रही हो? कौन नहीं आ रहा? सनम? उसे कहो ये बहुत ही अर्जेंट है। इट्स अर्जेंट। मैं नहीं जाऊंगी। वो नहीं आएगी। मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, जल्दी भेजो। लास्ट वार्निंग है तुम्हारे लिए। लाओ फोन मुझे दो, लाओ। तुम फोन मुझे दो। हेलो सनम, क्या तुम मेरे कैबिन में आओगे अभी? मैं नहीं आऊंगी। क्या मतलब है इसका? ठीक है, मैं ही आता हूँ वहाँ पर। ठीक है, एज यू विश। वो थोड़ी बहुत जिद्दी है, लेकिन वो बहुत ही स्वीट गर्ल है। इटालियन स्टाइल वाला पैशनेट लव है इन लोगों हाँ का। बिल्कुल। वैसे यहाँ सारे एम्प्लॉयज बहुत ही कूल है, लेकिन आज उन्हें पता नहीं था कि आप ऑफिस आने वाले हैं। सनम, मुझे बताओ तुम कहाँ पर हो? कहाँ हो सकती हूँ मैं यहाँ काम करने आती हूँ ना, तो बस काम कर रही हूँ। सनम, तुम मेरे पेशेंस का टेस्ट ले रही हो। रियली? आपने तो मुझे डरा ही दिया। देखो मेरे हाथ कैसे कांप रहे हैं। क्या करोगे आप? मुझे फायर कर दोगे ना? कर दीजिए। वैसे भी मैं यहाँ नहीं रहने वाली, मैं रिजाइन कर रही हूँ। इनफ इज इनफ, समझे आप? क्या चल रहा है? आर यू फाइन? मैं ठीक हूँ, और आप? हाँ, आई एम फाइन टू। चलो मेरे साथ चलो। मिस्टर जान, आप ये क्या कर रहे हैं? चलो। मिस्टर जान, एक मिनट रुको प्लीज। सनम, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। अचानक से क्या हो गया है तुम्हें? आई डोंट अंडरस्टैंड। तुम मुझसे नाराज क्यों हो? मैंने क्या गलत किया है? मैंने तो तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं की, फिर तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? क्यों ऐसे बात कर रही हो? क्या कर दिया? मुझे क्या पता। गलत, सब कुछ गलत है आपके बारे में। सब कुछ गलत है? मतलब क्या है तुम्हारा? सब कुछ गलत है? हाँ, सब कुछ गलत है आपके बारे में। अच्छा, मेरे बारे में हर बात गलत है? तो मेरे साथ कॉटेज जाना भी कल तुम्हें बहुत गलत लगा होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने तो सिर्फ साथ में डिनर ही किया है ना। तुम्हारा दिमाग सच में काम नहीं कर रहा है। तुम क्या बोलना चाह रही हो ना, ये भी मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। अपने मूड के हिसाब से कभी ये करती हो, कभी वो करती हो। और ये तुम्हारा एंगेजमेंट रिंग, मन किया तो पहना, मन किया तो उतार दिया। क्या कहा आपने? अरे मैं तुम्हारे एंगेजमेंट रिंग के बारे में बात कर रहा हूँ कि जब मन करता है उसे पहनती हो और जब मन करता है उसे उतार देती हो। ये एंगेजमेंट रिंग है या फिर कोई टी शर्ट? मिस्टर जान, ये एंगेजमेंट रिंग है मेरी, समझे आप? हाँ, दिख रहा है मुझे, दिख रहा है। बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है तुम्हारा एंगेजमेंट रिंग, बहुत एक्सपेंसिव है। ब्रावो, 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। लेट्स मीट फॉर डिनर, शैल वी? मैं डिनर के लिए रेडी हूँ, पर तुम हो सनम? डिनर? यस, मैं रेडी हूँ। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेट्स मीट इन इवनिंग। थैंक यू, डिनर पे मिलते हैं। ये डिनर क्यों? और वो हमें कॉन्ग्रेचुलेट क्यों कर रहा था? हमारी एंगेजमेंट के लिए कर रहा था। आज रात तुम, मैं और फैब्री तीनों सेलिब्रेट करेंगे। क्या हमारी एंगेजमेंट? लेकिन मैं तो ऑलरेडी एंगेज हूँ। अच्छा, तो क्या नाम है तुम्हारे फियांसे का? उस्मान। उस्मान? हाँ, उस्मान इज माय फियांसे। उस्मान। माय डियर आयहान, तुमने मेरी स्टाइल देखी? तुमने देखा जब मैंने उसकी आंखों में आंखें मिलाकर देखा तो वो किस तरह भाग गया? ये मुजफ्फर का स्टाइल है। हाँ, मैं जानती हूँ तुम बहुत ही स्वीट वाले हीरो हो, लेकिन मुझे टेंशन हो रही है। हमारा प्लान काम तो करेगा ना? अगर नहीं काम किया तो क्या होगा? हाँ मुजफ्फर, ये काम जरूर करेगा। आई होप सो।
सनीम वो ग्लास पास करना प्लीज। क्या जो मैंने सुना वो सच है? मिस्टर फैब्री से तुमने क्या कहा कि मैं और मिस्टर जॉन लवर्स हैं? मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि उनका ग्रेट लव है, ग्रेट लव, और साथ ही मैंने उनको प्यार भरे गाने भी सुनाए। उस जॉब को हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। माय डियर सिस्टर, तुमने फिर से मुसीबत खड़ी कर दी। ब्रावो। लेकिन मैंने क्या कर दिया? इसमें मेरा क्या फॉल्ट है? जे हाँ? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम पागल हो गए हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे आज रात डिनर पर मिस्टर फैब्री के सामने मिस्टर जॉन की फियांसी बनकर जाना होगा। अब मैं क्या करूं? सनीम तुम फालतू में बात को बिगाड़ रही हो। वैसे भी एक डिनर की तो बात है। तुम फैब्री से दोबारा कभी नहीं मिलोगी, वो तुम्हें भूल भी जाएगा। लेकिन गुलीज, मैं सिर्फ इस कंपनी के अंडर जॉब करने आई थी। पता नहीं हर रोज क्यों मेरे साथ ऐसा होता है। तो सबके लिए मेरे पास एक अनाउंसमेंट है। कल हमारे ऑफिस की छुट्टी होगी। थैंक गॉड। सनीम इस बार पक्का मेरी नौकरी जाएगी। तुम चुप रहो प्लीज। हाँ। तो कल हम काम पर नहीं आएंगे और मोटिवेशनल कैंप जाएंगे। हाँ। मैं नहीं जाने वाली। ये तो सही बात है, मुझे भी आजकल मोटिवेशन की बहुत जरूरत है। हम सबको इस कैंप में पार्टिसिपेट करना होगा। उनकी कंपनी में कैंप ऑर्गेनाइज किया है, लेकिन उनके एम्प्लॉयज कैंप ज्वाइन नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे जैसे और भी कंपनीज होंगे वहाँ पर जो मेंबर्स जे फैब्री ने तुम्हें ऑर्गेनाइजर अपॉइंट किया है, तो तुम पहले पहुंच के सब कुछ ऑर्गेनाइज कर देना। एक एक चीज परफेक्ट होनी चाहिए। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। एलन की भी एजेंसी होगी वहाँ पर। एंड यस, लेट्स हैव अ गुड स्लीप टुनाइट, क्योंकि कल का दिन बहुत बिजी होने वाला है और हम बाकी एजेंसीज को भी दिखा देंगे दैट वी आर दी बेस्ट आउट ऑफ देम। एक और बात मैं आप सबको बता दूं कि आप सब अपनी गर्लफ्रेंड्स या बॉयफ्रेंड्स को साथ ले आ सकते हैं। गुली सब नोट कर लो। हाँ, तो कल कौन कौन आ रहा है? सनम तुम्हारा फियांसे भी तो आएगा ना कल? हाँ आएगा। गुलिस प्लीज वहाँ उस्मान का नाम लिखो। ये क्या, कहीं ये तुम्हारा फियांसे तो नहीं है? हाँ आजा। ये देखो मैं प्रिंट्स लेकर आ गया हूँ। हाँ दिखाओ। मुझे तो ये बहुत अच्छे लगे। आई होप तुम्हें भी पसंद आए। दिस इज परफेक्ट। थैंक यू सो मच इसके लिए यार। ये लड़की कमाल की है। हाँ, उसका फेस बहुत एक्सप्रेसिव है और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। एकदम परफेक्ट। अच्छा, बिलबोर्ड्स उसका कुछ हुआ? वो कल तक रेडी हो जाएंगे। मैं तुम्हें बताना भूल गया, तुम्हें अवार्ड मिलने वाला है। कैसा अवार्ड? बताता हूँ। जैसे ही पता लगा कि तुम ये प्रोजेक्ट कर रहे हो, उन्होंने बहुत अच्छा डोनेशन दिया। एसोसिएशन से मिसेस अस्मा का फोन आया था मुझे, उन्होंने बताया मुझे ये बात। लेकिन कैसे? उन्होंने तो मेरा प्रोजेक्ट भी नहीं देखा अब तक। इसकी जरूरत नहीं पड़ी जान। दिविद कैंपिंग सपोर्ट कर रहा है, तुम्हारा काम ही काफी है। तुम्हें खुशी नहीं हो रही इस बात की? तुम तो अलग ही मूड में लग रहे हो मुझे। पता नहीं क्या करें। ऐसा करो, मेरे बिहाफ पर तुम एक्सेप्ट कर लो। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी अवार्ड तुम्हारे कंट्रीब्यूशन के लिए तुम्हें दिया जा रहा है। मुझे अवार्ड्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है यार। अरे यार, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं परेशान हो गया। और वैसे भी मैं वीकेंड पे यहाँ पे हूँ नहीं। अच्छा सुनो, तुम बाकी प्रिंट्स भी मैनेज कर लेना प्लीज। ठीक है, मैं चलता हूँ। बाय। तू मेरा असली भाई है। थैंक यू सो मच। सी यू। मिलते हैं जल्दी। गुलिज, सैनम कहाँ पर है? वो आर्काइव रूम में गई है। ठीक है, मैं देखता हूँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम ओस्मान को अपना फियांसे बनाकर कैंप में चलने के लिए कैसे कन्विंस करोगी? अब उस की को प्रेस करो जल्दी से। मुझे सोचने दो, मैं उस्मान को कन्विंस कर लूंगी। वो तुम्हें बहुत लाइक करता है। सनीम, कुछ भी करने से पहले एक बार अच्छी तरह सोच लेना। तुम समझी? तुम्हें ओस्मान को कन्विंस करना है, बस एक बार। ठीक है, मैंने कहा ना मैं उसे कन्विंस कर लूंगी। वैसे भी वो तुम्हें बहुत लाइक करता है। तुम भी चलो ना मेरे साथ, मजा आएगा। नहीं, वो तुम्हारा काम है। बेहतर होगा अपना काम तुम खुद ही करो और मुझे जाने दो। ठीक है, तुम्हें पता है ना, यहाँ सबको पता है कि मैं एंगेज हूँ। अगर उनको सच पता चल गया ना तो दोनों को प्रॉब्लम हो सकती है। इसका पासवर्ड टाइप करो। टाइप करो ना। मुझे बताओ क्या है पासवर्ड, मैं टाइप कर लेती हूँ। अब बता भी दो। मेरे पास पासवर्ड नहीं है। मिस्टर जान ने तुम्हें पासवर्ड दिए होंगे। नहीं, मुझे कोई पासवर्ड नहीं मिला है, तुम बता दो। सनीम, सबका पासवर्ड अलग है। तुम मिस्टर जान को कॉल करो, उनसे पूछ लो। ऐसे तो तुम ट्राई ही करती रह जाओगी। लेट हिम गो टू हेल। मैं उनको कॉल नहीं करूंगी। सनम, मैं तुम्हें डिनर के लिए शाम को 7 बजे पिक कर लूंगा। वैसे मैं अभी निकल रहा हूँ।
सनीम अपना काम करो, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। मैं खुद वहाँ आ जाऊंगी, आप मत आओ। कहाँ पर? जहाँ जाना है वहाँ। मैं तुम्हें 7 बजे मिलूंगा। और ये रहा तुम्हारा पासवर्ड। बोला नहीं होगा, बेवकूफ कहीं का। कुछ भी लिख दिया है, बेवकूफ। मिसेस गुलनूर प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा। आप नेक्स्ट वीक आ सकती हैं क्या प्लीज? हाँ तो फिर बहुत बढ़िया। बाय बाय, टेक केयर। बाय। महबूबे, मुझे लगता है यहाँ खाली बैठ करके कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है, तो फिर एक काम करते हैं ना, इससे बढ़िया हम लोग वापस घर चले जाते हैं। नहीं, अयहान कुछ अरेंज करने गई है, बस आती ही होगी, वेट करते हैं। तुम उस लड़की की बात कर रही हो? वो लड़की अपनी ही धुन में रहती है, उस पर भरोसा नहीं कर सकते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो जरूर कुछ करेगी, तुम वेट करो। वेट और कितना वेट करूं? मुझे तो लगता है कि वो लड़की कहीं किसी बैंक से जाकर के कर्जा ना उठा लाए, यही डर है। तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो निहाल? इतनी छोटी सी बात पर गुस्सा आ रहे हो। तरफ आइए और लाइन पर लग जाइए, ठीक है? आपको यहाँ अच्छा सामान मिलेगा। लड़की तो सच में पागल हो गई है। तुम सही कह रहे थे, बिल्कुल सही। मैडम आप इस तरह खड़ी हो लाइन में आइए प्लीज। हाँ चलिए। नहीं मैं ठीक है, आप लाइन बना लीजिए। तुम इन सबको यहाँ लेकर क्यों आई हो? हमारे पास तो कुछ स्टॉक में भी नहीं है, यहाँ क्यों लेकर आई हो इन्हें? अयहान के पास ना एक बहुत ही बढ़िया प्लान है, अब देखिए कैसे काम करता है। ए बेटा सुनो महबूबे, यहाँ क्या हो रहा है कुछ पता चला? बहुत अच्छी बात। हाँ ये वेलकम। हेलो अंकल निहाल, मिस महबूबे, ये यहाँ शॉपिंग करने नहीं आए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मिसेस एमी ने आपको पैसे लौटाने आई है, बस और कुछ नहीं। हाँ, हमने मोहल्ले के हर घर में जाके पूछा और उन्होंने हमसे कहा कि वो आपके पैसे वापस देना चाहते हैं। है ना कितनी कमाल की बात? अभी मैं इतना दे सकती हूँ, बाकी मैं अगले मंथ पे करूँगी। हाँ अभी मेरे पास इतने ही है, मैं बाद में दे दूंगी। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। आपने बुरे वक्त में बहुत। थैंक यू सो मच। ये लीजिए मेरा। अब मुझे ये सब कुछ नोट करना पड़ेगा, आप प्लीज अंदर आ सकते हैं? जी क्यों नहीं, कैसी बात कर रहे हैं? थैंक यू अयहान, तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है। तुम्हारा आइडिया सच में बहुत अच्छा है, तुमने कमाल कर दिया। थैंक यू सो मच। मुजफ्फर ने भी बहुत मेहनत की है। थैंक यू सो मच मुजफ्फर। अरे ये आप क्या कह रही हैं? ये तो मेरा फर्ज है मिसेस मेवकेबे, ये शॉप तो मोहल्ले की जान है। हम दोनों से जितना हो सका हमने उतना किया, क्यों है ना? ये इतना इम्प्रेसिव नहीं लगता, मुझे लगता है कि इसे चेंज करना चाहिए। मिस्टर एन, क्या मैं वहाँ जा सकती हूँ? वैसे मैंने डेटा प्रोसेस करके फाइल अरेंज कर दी है। श्योर, वैसे भी तुम्हारी आज डिनर अपॉइंटमेंट जो है, तो मिस्टर जान और मिस्टर फबरी के सामने तुम तो बहुत तेज बन रही थी। लगता है तुम्हें बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि तुम एक फ्रेशर हो, और जितना तुम स्मार्ट बनने की कोशिश करती हो ना, ये सब भूल जाओ। क्या कहना चाह रही है आप? तुम एक बहुत ही चालाक लड़की हो, और तुम्हें लगता है कि मुझे ये सब पता नहीं चलेगा, इसीलिए तुम्हें मिस्टर जान के आसपास रहना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेरे साथ खुद को कंपेयर भी मत करना। ये भूल मत जाना कि मैं तुम्हारी बॉस हूँ, मेरी नजर तुम पर रहेगी। सनेम, एक्सक्यूज मी, मेरे बॉस मुझे बुला रहे हैं। मिस्टर एमरे, सिर्फ आप और मिस्टर जान मुझे नौकरी से निकाल सकते हो, मिस डेरेन तो ऐसा नहीं कर सकती ना? सनेम अब क्या हो गया? कुछ नहीं, आपने मुझे क्यों बुलाया? मेरे भाई ने कैंपिंग की फुटेज रेडी की, तुमने देखी? नहीं, वो किसी को देखने नहीं देते। चलो ठीक है, अब वो ऑफिस में नहीं है, तुम जाओ उसकी केबिन में और उस फुटेज की फाइल को मुझे सेंड कर दो जितनी जल्दी हो सके। आप खुद क्यों नहीं जाते वहाँ? तुम ये क्या बोल रही हो? मुझे किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्या हुआ, आप अपने भाई के केबिन में नहीं जा सकते? और अगर मुझे किसी ने वहाँ देखा तो शक हो सकता है। और देखो ना, सारे केबिन्स के ग्लास है, सब कुछ दिखता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो यही कहोगे ना कि सनम तुम्हें जाना ही होगा? ओके, मैं वहाँ जाती हूँ और फाइल्स को देखती हूँ।
जाओ। सनेम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिस्टर जान ने मुझे रूम साफ करने के लिए कहा था। मिस्टर एमरे, ये रही वो फाइल। सनेम, मुझे फाइल नहीं, सिर्फ फोटोज चाहिए। ये तुम क्या हरकतें कर रही हो? हाँ, मिस्टर एमरे, आप फाइल ओपन करके फोटोज क्लिक कर लो। वैसे भी मिस्टर जान किसी को ये दिखाना नहीं चाहते और मुझे भी नहीं देखनी है ये फाइल। बहुत ही इंटरेस्टिंग हो तुम, कसम से। हाँ, जल्दी क्लिक करो। फाइल वापस ले जाओ। इस तरह से दीजिए। वापस रख देती हूँ इसे। ठीक है। हैव अ गुड डे। जल्दी मिलते हैं। नहीं, ये क्या हो गया? नहीं, मुझे नहीं सुनना। सुन तो लो, हम क्या कहना चाहते हैं वो। पहले सुन तो लो। नहीं, मुझे और प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए। तुम लोग ने वैसे ही मुझे बहुत तंग करके रखा है। मुझे कुछ नहीं सुनना, बहुत हो गया तुम लोग का। लेकिन ये वाला अलग है। का सवाल है, प्लीज एक बार क्या अलग सुन है? तो लो। क्या अलग होगा? मुझे पता है क्या होगा। मुझे नहीं सुनना। अयहान ने कहा कि नहीं, ये मेरी नौकरी का सवाल है। पक करती रहती हूँ। जाओ, अरे नहीं, लेकिन तुम्हें हमारी बात सुननी होगी। अरे लेकिन ऐसे कैसे हम बाद में आएंगे? तुम्हें सुनना ही होगा। लेकिन अभी सुन लो ना, बात बड़ी छोटी सी है। तुम लोग नहीं जाओगी ना? मुझे पता था, जब तक मैं तुम लोग की बात नहीं सुनूंगा तुम लोग नहीं जाओगी। बोलो क्या बात है? हेलो उस्मान। नहीं, अरे नहीं। हा? इस बार तुम लैला को भी अपने साथ में लेकर आ गई हो? हाँ? चाहते क्या तुम लोग कि मैं क्या करूं? किसी का खून कर दूं क्या मैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे अच्छा, जरा रुको। एक मिनट, नहीं, मैंने कहा ना नहीं। एक मिनट रुको। बात बड़ी छोटी सी है। उन्हें लगता है कि मैं एंगेज हूँ, बस तुम ही मेरी हेल्प कर सकते हो, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं तुम्हारे फियांसे बनने का नाटक करूं? तुम सब लोग पागल हो गए हो क्या? देखो, मैं इतना बड़ा झूठ कभी नहीं बोल सकता हूँ। आई एम रियली सॉरी, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। तुम ही मेरी मदद कर सकते हो, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। उस्मान, उसके साथ साथ मेरी नौकरी भी चली जाएगी। प्लीज मान जाओ, सिर्फ एक ही दिन की तो बात है और आपको भी इस बहाने एक वेकेशन मिल जाएगा। मान भी जाओ ना। ये तुम किसी और से भी तो करवा सकती हो ना? तुमने आखिर मुझे ही क्यों चुना? लेकिन मैं क्या करूँ, गलती से मेरे मुंह से तुम्हारा नाम निकल गया था। थैंक गॉड मैंने जबरदस्त का नाम नहीं लिया। वैसे भी तुम्हें सिर्फ प्रिटेंड ही तो करना है, और क्या करना है। मैं भी तो हूँ तुम्हारे साथ। सनेम, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। मैं तुम्हारे साथ प्यार का नाटक कैसे कर सकता हूँ? बहुत ही बकवास आइडिया, मुझसे ये काम नहीं होगा। प्लीज जाओ। चिंता तुम मत करो, मैं हूँ ना वहाँ पे। तुम्हें सिर्फ मेरे बॉस मिस्टर जान से मिलकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, एकदम ऐसे। मैं हूँ उस्मान, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। इतना ही है, सिंपल है। नहीं उस्मान, मैं भी वहीं रहूंगी। आई स्वेयर, मेरी हेल्प करो। तुम बात को समझो, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। हाँ, ठीक है, मैं ये काम करूंगा। खुश हो गए?
अरे रुक जाओ। Thank you क्या करें? so much, रुको। उस्मान। लेकिन सुनो, तुम लोग मेरे लिए खाना बनाओ, वो भी अभी। श्योर। हाँ, हम दोनों मिलकर बना सकते हैं, लेकिन मुझे मिस्टर जॉन के साथ डिनर पर भी जाना है। तुम जिसे हेट करती हो उसके साथ डिनर जाओगी? मुझे उनके फियांसे होने का नाटक करना है वहाँ पर। मगर क्यों? मैं सब एक्सप्लेन करती हूँ। सनम की एंगेजमेंट रिंग बहुत एक्सपेंसिव है, इसीलिए आपको भी रईस होने का नाटक करना होगा। आपको दिखाना होगा कि आप कोई बड़े घर से हो और आपके पास एक कार भी होनी क्या चाहिए। कहा? एक कार? और कुछ है क्या? मेरी दीदी बहुत अच्छा सलाद बनाती है। चलो अरे, चलो चलो खाते हैं, चलो बनाते हैं। मेरी बात सुनो, सुनो। चलो अरे चलो। मॉम, मैं घर आ गई हूँ, लेकिन फिर से मुझे जाना है बोरिंग ड्यूटी पे। अरे बहुत ही बढ़िया। मुझे लगता है अभी ना मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, यकीन करो। बहुत आपको बढ़िया। पता है मैंने उससे बात करने की हर लैंग्वेज में कोशिश कर ली, फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश भी, और उसके बाद लास्ट में क्या हुआ आपको पता है? वो टर्किश निकला। वो भी टर्किश निकला। मिला, वो भी टर्किश निकला। अरे सनम, मैं थोड़ा जल्दी आ गया इसलिए यहाँ पर बातें कर रहा हूँ इनसे। वेलकम स्वीटी, तुम बिजनेस डिनर पर जा रही हो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। फिर से बताना, वैसे वो आदमी कहाँ का था, जरा बताना। मैंने तो पूछा नहीं, पर उसके टर्किश जानने के बावजूद भी हम टर्किश में बात नहीं कर सके। मैं कुछ नहीं कहने वाली। वो ट्राई करो। अच्छा दिख रहा है। कैसा? काफी टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। नहीं, दुकान से लाया। अच्छा, हाँ, मैं जानती हूँ। तुम उसके इतना बाद मत पता है सोचो, तुम्हें ये करना वो होगा। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मत जाना, बाकी बातें बाद में समझाऊंगी। चलो। मुजफ्फर, मुझे अर्जेंटली बुलाकर तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूँ, पता है तुम्हें? हाय सनम, कैसी हो तुम? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो। अगर तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो। बताओ मुझे क्या है, बोलो आयहान। तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? वो बिल्कुल ठीक है यार, वो बाहर डिनर करने गई है, तुम फिक्र मत करो। ओके? डिनर पे गई है? लैला, सनम डिनर पर गई है? किसके साथ गई है? कहाँ गई है? बोलो कहाँ गई है, बताओ मुझे। इतना टाइम हो गया, वो गई क्या? मुझे फिक्र हो रही है। अरे तुम्हारा इतना सोचना जरूरी नहीं है, वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? कोई बात नहीं, तुम बैठ जाओ। तुम आराम से बैठो, पानी मैं भी पियो। आती हूँ, बैठ जाओ। सॉरी, आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। आओ सब लोग मुझे बैठ जाओ, मैं अकेले बैठ के बोर हो गया। सब लोग बैठो, आ जाओ, जल्दी बैठो। हाँ। थैंक यू। आई वॉन्ट टू रेज अ टोस्ट फॉर यू टू गाइज। आजकल कहाँ मिलते हैं ऐसे पैशनेट लवर्स? बहुत मुश्किल से मिलते हैं ऐसे लोग। मिस सनम, आपने अभी तक नहीं उठाया अपना जाम? नहीं, ये अच्छा आइडिया नहीं है, उसके लिए ये पीना अच्छा नहीं है। ओह, ये बात है। वैसे भी आजकल मेरे लिए बहुत सारी बातें अच्छी नहीं है। तुम्हें यहाँ अच्छा तो लग रहा है ना? हनी, तुम यहाँ पर कंफर्टेबल तो हो ना? यस हनी, एवरीथिंग इज फाइन। माय प्लेजर, सुनकर अच्छा लगा। हमेशा खुश रहा करो। वैसे मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग कहाँ मिले एक दूसरे? I mean, मुलाकात कैसे हुई? कायसरी। फ्रांस, पेरिस, कैसरी, ये आसपास में है। कायसरी यही है, टर्की में। कैसरी में? हाँ? हाँ, हम कैसरी में मिले थे। तुम यही बताना चाहती हो ना हनी? उन्हें बताना हम कैसे मिले थे पहली बार, और कितने अच्छे पल बिताए थे हमने वहाँ पर कैसरी में, है ना? तुम बताओगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मुझे लगता है तुम अच्छे से बता पाओगी। ओके। प्लीज। कायसरी के एक रेस्टोरेंट में मैं डम्पलिंग्स खा रही थी। डम्पलिंग? कैसरी में डम्पलिंग्स खा रही थी? हाँ, वहाँ डम्पलिंग्स कमाल के हैं। और तभी मैंने मिस्टर जॉन को देखा और फिर मैं बस उन्हें देखती ही रह गई। हाँ, रोमांटिक। अब आप इसके आगे सुनना कि क्या होता है, बताओ हनी। सारे डम्पलिंग्स खत्म हो गए थे। अच्छा, वहाँ रेस्टोरेंट में सारे डम्पलिंग्स खत्म हो गए थे? हाँ, ऐसा ही हुआ था। इंटरेस्टिंग। हाँ, उन्हें बहुत भूख लगी थी, लेकिन फिर रेस्टोरेंट के ओनर ने उन्हें अंदर आने नहीं दिया था और मेरे प्लेट्स में जितने डम्पलिंग्स थे वो सारे खत्म होने लगे थे और फिर वो मेरी तरफ देखे जा रहे, मैं उनकी तरफ देख रही थी और फिर वो जिद करने लगे कि मुझे अंदर आना है। मैंने उनकी तरफ देखा और मिस्टर जॉन बहुत ही बेचारे लग रहे थे। बेचारे।
बेचारा। बेचारे, ब्रावो ब्रावो, सही कहा आपने। फिर मैंने अपने डम्पलिंग्स उनके साथ शेयर कर लिए क्योंकि आई लव हिम, है ना जान? जान का मतलब है प्यार, बहुत सारा प्यार जब आपको हो जाता है। हाँ, लव बहुत सारा प्यार। मेरे नाम का यही मतलब है। रियली रोमांटिक। वेरी रोमांटिक। पेरिस कैसा था? अब तुम्हें कुछ बताना है हनी? बताता हूँ, सब डिटेल में बताता हूँ आपको। एक्चुअली मैं वहाँ काम से गया था। वर्कहॉलिक। हाँ, वर्कहॉलिक। मैं रात में वॉक कर रहा था, जैसा कि मैं काम के बाद करता हूँ, और अचानक से बारिश होने लगी। बारिश, बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। हाँ, बहुत बारिश हो रही थी, बहुत ज्यादा। और पेरिस में बारिश कमाल की होती है। और मैं एक मूवी थिएटर के पास से गुजर रहा था। इन्हें मूवीज देखना पसंद है। He is really an art lover, you know? तो मैं वहाँ पर टिकट की लाइन में वेट कर रहा था, और फिर मेरे आगे जो लड़की खड़ी थी, उसके पास से कमाल की खुशबू आ रही थी। मुझे अब भी याद है, और मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ रुक गया है। वहाँ थोड़ा अंधेरा भी था, तो मैं उस लड़की को ठीक से देख नहीं पाया, लेकिन फिर उसने पलट कर देखा, और जैसे ही थोड़ी देर के लिए हमारी आंखें मिली, मैंने देखा कि वो सनम है। सनम? मैंने उसकी आंखों में देखा और बोला कि हम तो मिल चुके हैं। और फिर इसने मुझसे पूछा कहाँ, और मैंने बोला तुम्हें याद है हम डम्पलिंग वाले रेस्टोरेंट में मिले थे कायसरी में? कायसरी में, राइट। और उसी दिन से मुझे इसकी खुशबू और इसकी एडिक्शन सी हो गई, जिसके बिना मैं नहीं जी सकता। ओ, ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में होता है। मिस्टर जान, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर लव स्टोरी। इट्स रियली हार्ट टचिंग, यू नो। टोस्ट हो जाए। कायसरी से एफिले तक ये डम्पलिंग्स को गार्लिक योगर्ट में डिप करके खाना पसंद करते हैं। यस, मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। प्लेट साफ कर देते हैं। आई कैन इमेजिन।